ओंकार सिंह जी, आप भी ऐसा मानते हैं कि इन दोनों ही मुद्दों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, और जो वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा है कि विधुरों के लिए जरूरत नहीं थी पेंशन की। मनोज जी देखिए, इस सरकार को 9 वर्ष हो गए प्रदेश में बैठे हुए। आज चुनावी वर्ष नजदीक आ गया बिल्कुल। आज इनको नई नई घोषणाओं की याद आ रही, सिर्फ जुमले फेंकने के लिए। आज इन्होंने 3 घोषणाएं करी, मैं बारी बारी तीनों के ऊपर आऊंगा। एक अविवाहित और विधुर पेंशन, दूसरा रजिस्ट्री का इंतकाल, और तीसरा रजिस्ट्री। पहली बात, आपने पूछा क्या ये चुनावी स्टंट है, चुनावी रिलेशन है? बिल्कुल है। उसके बगैर तो कुछ करने वाले नहीं है। आज इनको अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है, तो ये ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं। जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है, अविवाहित और विधुर पेंशन, मेरे पास वोट मिल जाएगा जी। मनु जी, मेरे पास सिर्फ 26 सेकंड की अबे चौटाला की ये वीडियो है, सिर्फ 26 सेकंड की। नहीं, मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर देती हूँ कि मैं पुष्टि नहीं करूंगी इस वीडियो की, क्योंकि आप प्ले कर रहे हैं। मीडिया इसका जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, सुन नहीं रहा, आप बता दो। बता दीजिए, आप बता दो। मुख्यमंत्री ने तो आज घोषणा करी है। हाँ। भाई अभय सिंह चौटाला ने कम से कम 1-1.5 वर्ष पहले ये किया था। हर कोई ऐसा एक वीडियो लेके आएगा अपनी किसी सभा का, और मनु जी फिर सबको समय दिया करेंगी कि वीडियो प्ले करिए। चौहान साहब, आपने सुना नहीं है क्या मैंने क्या बोला? आप तुरंत मुझ पर आरोप लगाने लग जाते हैं। मैंने क्या बोला, आपने सुना नहीं क्या? वो प्ले भी नहीं कर रहे हैं। आप मुझे सुन नहीं रही हैं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि कल थोड़ी देर बाद मैं भी एक वीडियो चलाऊंगा, मुझे भी अनुमति दोगे क्या? तो वीडियो क्या, ये वीडियो गेम थोड़ी है कि आप लोग यहाँ पर वीडियो चलाते रहेंगे। चला रहे हैं, क्यों आप अनुमति देते हो? इनका मुंह दुखता है। अब रुक जाइए, उनकी बात सुन लीजिए, रुक जाइए ओंकार जी। देखिए, बीच में बोलने की अगर किसी की आदत है फिर मैं भी बोलूंगा, फिर रोकना नहीं। दूसरी बात, इंतकाल की बात हो रही है। देखिए, पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है, और रजिस्ट्री के समय हम 300 रुपए इंतकाल के उसी टाइम दे देते हैं, उसी टाइम रजिस्ट्री के समय, और रजिस्ट्री के साथ अगले दिन ही इंतकाल हो जाता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि रजिस्ट्री में जो डाटा फीड किया जाता है, मान लो ओंकार सिंह वेद जी के नाम कोई रजिस्ट्री करवाता है मेरे नाम पे, अगर मेरे नाम पे उस खसरा नंबर में जमीन पड़ी है तो वेद जी के नाम ऑटोमेटिकली चली जाएगी, कंप्यूटर से कट जाएगा। ये इंतकाल वाला तो जुमला है टोटली। तो पहले दिन ही रजिस्ट्री के साथ हम 300 रुपए जमा करवाते हैं। दूसरी आगे बात रजिस्ट्री की, ये कहते हैं रजिस्ट्री एसडीएम भी कर लेगा, डीआरओ भी कर लेगा। मनु जी, आप याद कीजिए, 2 वर्ष पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हम रजिस्ट्री की पावर एसडीएम, एडीसी और डीसी को दे रहे हैं। वो 2 वर्ष पहले दी थी घोषणा, कहाँ है? उसके बाद मैं एक दिन एसडीएम साहब के पास गया, मैंने कहा जी आप रजिस्ट्री करिए, कह रहे हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री महोदय झूठ भी बोलते हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो इनसे पूछना कि 2 वर्ष पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि रजिस्ट्री का अधिकार एसडीएम। ठीक है, 1 मिनट, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। चौहान साहब से छोटा सा जवाब ले लेती हूँ। हाँ ओंकार जी, हाँ ओंकार जी, छोटा सा जवाब मैं ले लेती हूँ, रुक जाइए, फिर मैं आपको दूंगी और 30 सेकंड। चौहान साहब, इस पर छोटा सा जवाब दे दीजिए। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हरियाणा में रजिस्ट्रियों को ऑनलाइन करके तहसीलों में भ्रष्टाचार को कमोबेश रोकने में वर्तमान सरकार कामयाब रही है, और नया जो पोर्टल आज लॉन्च हुआ है उससे इंतकाल की प्रक्रिया और स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। अब तक इंतकाल के लिए धक्के खाते थे लोग, ये लोकदल के प्रवक्ता नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको बताने में तो सरकार की तारीफ हो जाएगी। इनके बताने में वास्तविकता यह है कि इंतकाल के लिए जो लोग परेशान होते घूमते थे, तहसीलों के चक्कर काटते घूमते थे, अब वो नहीं होगा। जैसे 3 दिन के भीतर रजिस्ट्री होने के, रजिस्ट्री अगर तहसीलदार नहीं देता, खुद स्वयं साइन करके मौके पर नहीं देता, तो 3 दिन के अंदर उसको पहुंचाना अनिवार्य है। नहीं पहुंचाएगा तो उसकी जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ठीक उसी तरह 10 दिन के भीतर इंतकाल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ऑब्जेक्शन 10 दिन ऑब्जेक्शन के लिए मिलेंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये व्यवस्था को सुधारने के कदम है, ये उसको जुमला बता रहे हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की, हम ये बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। जब आप कोई बड़ा परिवर्तन करते हैं, सिस्टम खड़ा करते हैं, उसमें कुछ समय लगता है। मान लीजिए उसको एग्जीक्यूट करने में समय लग गया, तो ये वो लोग
जो सरेआम सारा दिन झूठ बोलते हैं, ये मुख्यमंत्री को झूठा कहेंगे आपके चैनल पर बैठकर? अरे मुख्यमंत्री ने जो कहा था वो लागू कर दिया आज से। ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूट ठीक है ओंकार जी, कर दिया। ओंकार जी वो कह रहे हैं कि हमने तो व्यवस्था को सरल और सुगम बना दिया है। अब एक प्रकाश जी, एक मिनट नहीं चौहान साहब आप रुक जाइए। चौहान साहब आपकी आ गई ना, दोनों काउंटर आ गए हैं आपके, अब रुक जाइए। मनु जी एक लाइन चौहान साहब कह रहे हैं ना कि ऑनलाइन से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, वो गलत कह रहे हैं। टोकन भी उसे मिलता है जो पैसे दे देता है, रजिस्ट्री का टोकन भी। ओंकार जी नहीं, ऑनलाइन टोकन मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, पैसे का लेन देन टोकन लेने में हो ही नहीं सकता। रुक जाइए अब चौहान साहब रुक जाइए ना, रुक जाइए। ऐसे आप अपनी मनमर्जी से चलते रहेंगे तो टाइम किल होगा, प्लीज रुक जाइए। क्या सेंट्रलाइज सर्वर चौहान साहब सोच के बताइए। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। ओंकार जी बोलिए। देखिए इंतकाल दो प्रकार के हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो जब हम रजिस्ट्री कराते हैं उसी वक्त 300 रुपए ले लिए जाते हैं, 2 दिन में इंतकाल हो जाता है। एक पुराने इंतकाल, जिस व्यक्ति ने मान लो 1970 में जमीन खरीदी, इंतकाल नहीं हो पाया, दिक्कत उन इंतकालों में आती है। यह जो मौजूदा व्यवस्था इन्होंने करी, ये रिसेंट रजिस्ट्रियों वाले इंतकाल की करी, जिसके लिए ऑलरेडी व्यवस्था है। ये तो सिर्फ हवाई लूटने का काम। दूसरा, 2 वर्ष पहले मुख्यमंत्री मोदी ने अपनी ऐसा क्लासिफिकेशन कहाँ है? नहीं, ऐसा क्लासिफिकेशन कहाँ है कि अभी जो रजिस्ट्री होंगी उनका इंतकाल होगा, जो पुरानी है उनका नहीं होगा? आप लैंग्वेज सुनिए, आप मनु जी लैंग्वेज सुनिए। उन्होंने क्या बोला कि रजिस्ट्री करवाने के बाद 10 दिन तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो इंतकाल ऑटोमेटिकली स्वीकार हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ऑनलाइन व्यवस्था है, रजिस्ट्री होती ही तब है जब व्यक्ति की मलकियत शो होती है।